आज हम एक कहानी सुनेंगे प्रकृति के दो बिल्कुल अलग चेहरों की। एक चेहरा जो संतुलन बनाता है और दूसरा जो सिर्फ तबाही लाता है। और इस कहानी को समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। यहाँ एक ही जानवर, एक ही स्पीशीज, कहीं पर वरदान है तो कहीं पर अभिशाप। तो चलिए शुरू करते हैं यह हैरान कर देने वाला सफर। जरा सोचिए, एक तरफ सिर्फ एक जोड़ा और दूसरी तरफ पूरे महाद्वीप में फैली एक तबाही। ये फर्क ही हमें बताता है कि जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है ना, तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई जानवर अच्छा या बुरा होता है, या फिर माहौल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। सच तो ये है कि एक ही स्पीशीज, एक ही जानवर एक जगह के लिए बहुत जरूरी हो सकता है, और वही जानवर दूसरी जगह जाकर सब कुछ तबाह कर सकता है। अच्छा, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है नियंत्रित और दूसरा है जंगली। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही इस पूरी कहानी की आप कह सकते हैं जड़ है। तो एक कंट्रोल्ड या नियंत्रित आबादी आखिर होती क्या है? सीधी सी बात है, ये वो जानवर हैं जो अपने नेचुरल घर में रहते हैं, जहां उनके शिकारी भी हैं, बीमारियां भी फैलती हैं और खाना पानी भी लिमिटेड है। ये सारी चीजें मिलकर इनकी आबादी को एक चेक में रखती हैं, सब कुछ एकदम बैलेंस में। और अब आते हैं इसके बिल्कुल उल्टे, यानी जंगली या फेरल आबादी पर। ये वो जानवर हैं जो कभी पालतू हुआ करते थे, लेकिन अब एक ऐसी नई जगह पर जंगली बन गए हैं जहां उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, कोई नेचुरल शिकारी नहीं। और नतीजा, इनकी आबादी बस बढ़ती ही चली जाती है, एक विस्फोट की तरह। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए स्टेज है ऑस्ट्रेलिया। इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। सोचिए, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो लाखों सालों तक बाकी दुनिया से कटा रहा, और यही बात, यही अकेलापन इसे बाहर से आने वाले खतरों के लिए बहुत ज्यादा कमजोर बना देता है। तो सवाल है, ऑस्ट्रेलिया इतना वल्नरेबल, इतना कमजोर क्यों था? देखिए, पहली बात तो ये कि वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग था। दूसरी बात, वहाँ कोई बड़े शिकारी जानवर थे ही नहीं। और तीसरी बात, वहाँ के जो जानवर थे वो एक बहुत ही खास माहौल में पले बड़े थे। इन सब चीजों ने मिलकर बाहर से आने वाली स्पीशीज के लिए दरवाजे एकदम खोल दिए। और कहानी की सबसे बड़ी विडंबना या कहिए आयरनी जानते हैं क्या है? ये सब एक बहुत अच्छी नीयत से शुरू हुआ था। जो लोग वहां बसने गए थे वो बस अपने घर की थोड़ी सी याद ताज़ा करने के लिए खरगोश और बिल्लियों जैसे जानवर ले आए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये छोटा सा काम एक कितनी बड़ी तबाही की नींव रख रहा है। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब देखते हैं कि जब इन जंगली जानवरों ने वहां अपनी पकड़ बना ली, तो उसके बाद जो हुआ वो कितना भयानक था। 1.5 अरब 1.5 बिलियन, ये वो आंकड़ा है, ये उन नेटिव जानवरों की संख्या है जो ऑस्ट्रेलिया में हर साल इन जंगली शिकारियों का शिकार बनते हैं। हर एक साल। ये तबाही का वो लेवल है जिसे हम शायद सोच भी नहीं सकते। अब 1.5 अरब का आंकड़ा शायद सुनने में बहुत बड़ा और एब्स्ट्रैक्ट लगे, लेकिन ये चार्ट देखिए, ये उसे हकीकत में दिखाता है। ये बिल्बी है, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही प्यारा नेटिव जानवर। जंगली शिकारियों के आने से पहले इसकी आबादी देखिए, और बाद में देखिए, ये लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। ये एक असली नुकसान है, एक बेहद दुखद नुकसान। और मामला सिर्फ शिकार तक रुका नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। इन नए जानवरों ने खाने और पानी के लिए कंपटीशन शुरू कर दिया, वहां के पेड़ पौधों को बर्बाद कर दिया, नई नई बीमारियां फैला दी, और तो और इनकी वजह से मिट्टी का कटाव तक होने लगा। मतलब एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया था, एक ऐसी तबाही का जो हर तरफ फैल रही थी। तो चलिए अब इस पूरी कहानी से मिलने वाले सबक की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये हमें सिखाती क्या है, और एक तरह से हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये टेबल इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है कंट्रोल्ड आबादी, ये अपने नेचुरल माहौल में रहती है, जहां सब कुछ बैलेंस में है, और नतीजा होता है एक स्टेबल हेल्दी इकोसिस्टम। दूसरी तरफ है फेरल, यानी जंगली आबादी। ये एक नए माहौल में है जहां कोई रोक टोक नहीं, और इसका असर विनाशकारी होता है। नतीजा, इकोसिस्टम का ढह जाना। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? क्या सीख मिलती है हमें? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि नेचर का जो बैलेंस है ना, वो बहुत नाजुक होता है, बहुत फ्रेजाइल, और कभी-कभी सिर्फ अच्छी नीयत रखना ही काफी नहीं होता नतीजों को रोकने के लिए। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक इकोसिस्टम जो एक बार टूट जाए, बिखर जाए, वो कभी भी सच में पहले जैसा हो सकता है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।